ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਡਿਪਸ ਸਕੂਲ ਟਾਂਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਕਰ। जम्मू कश्मीर च वड्डा हादसा, 10 जवानां दी होई मौत। फौज दी गड्डी 200 फुट डिग्गी हेठां। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड च दिखाई जाएगी भारतीय सिनेमा दी झांकी। संजय लीला भंसाली रचणगे इतिहास। संजय लीला भंसाली करनगे परेड दी अगवाई। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਡਿਪਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਈਮੇਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਮੇਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ FIR ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक वड्डा हादसा वापरिया। फौज का एक वाहन खड्ड विच डिग्गण कारण घट्टो घट्ट 10 जवान शहीद हो गए ने। अधिकारियों ने दस्सिया कि इस हादसे च कई जवान जख्मी भी होए ने। हादसा भद्रवाह चंबा अंतरराजी सड़क ते खन्नी टॉप ते वापरिया। अधिकारियों ने दस्सिया कि बुलेट प्रूफ फौजी वाहन जिस विच 17 फौज के जवान सवार सन एक उच्ची चौकी वाल जा रहा सी जदों खन्नी टॉप नेड़े ड्राइवर ने वाहन तो कंट्रोल गवा दिता जिस कारण 200 फुट डूंगी खड्ड विच डिग गया। अधिकारियों ने दस्सिया कि फौज ते पुलिस ने तुरंत एक साझा बचाव कार्य शुरू किया। कई फौजियों दी लाशां बरामद कीती। उन्होंने कहा कि बचाए गए होर फौजी जवान जख्मी होए ने जिन्हां चों 3 नूं गंभीर सट्टां लगियां ने। फौजियों नूं इलाज लई हवाई जहाज राहीं उधमपुर मिलिटरी हस्पताल लिजाया गया। भारतीय सिनेमा इस साल इतिहास रचन जा रहा है। गणतंत्र दिवस के जश्नां के इतिहास च पहली बार कर्तव्य पथ के परेड च भारतीय फिल्म उद्योग की विशालता दिखाई देगी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली इस ऐतिहासिक मौके पर भारतीय सिनेमा की दुनिया की नुमाइंदगी करेंगे। ऑस्कर जेतू संगीतकार MM किरवानी वंदे मातरम लिख नवी धुन पेश करेंगे। रिपोर्टां के अनुसार फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली भारतीय सिनेमा की यात्रा ते विरासत नूं दर्शाउंदी एक विशेष झांकी पेश करेंगे। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਝਾਂਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। एक अहम कानूनी फैसले विच दिल्ली दी राउज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली के साबका मुख मंत्री अते आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल नूं इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट वालों दर्ज किए गए 2 मामलों विच बरी कर दिता। इस नाल आबकारी नीति मामले च एजेंसी के समना नूं लैके शुरू हुई कार्रवाई ते स्पष्ट न्यायिक मोहर लग गई है। अदालत के फैसले ते प्रतिक्रिया देंदे हुए आप दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने एक्स ते लिखिया है कि सत्यमेव जयते हुक्म राउज एवेन्यू अदालत के वधीक मुख मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट पारस दलाल ने सुनाया जिन्हां ने ईडी वालों दायर दोवें शिकायतां विच अरविंद केजरीवाल नूं दोष मुक्त कर दिता है। इस दौरान आप दे सीनियर आगू ते पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई सच नूं दबाउण दी किन्नी भी कोशिश क्यों ना करे अंत विच सच सामने आ ही जांदा है। आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा ने कहा कि एक बार फिर झूठ फरेब ते सियासी बदलाखोरी ते सच की जित हुई है। साथियों, एक बार फिर तो सच्चाई की जित हुई है और
ਝੂਠ, ਮਕਾਰੀ ਔਰ ਫਰੇਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ, ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। उनती जनवरी ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਜਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸੁਮਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेंगलुरु च प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कांग्रेस के तिखे निशाने साधे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ का सहारा लेंदी है। उन्होंने कहा कि अज कर्नाटक की विधान सभा च जो होया उसने संविधान नूं तार-तार किया। उन्होंने कहा कि राजपाल के भाषण च बहुतियां गल्लां सच नहीं सन। उन्होंने कहा कि मनरेगा बारे बहुत झूठ बोलिया गया, कई अहम तत्थ रखे। चौहान ने कहा कि रोजगार योजनावां बदलदियां रहियां, काम दे बदले अनाज तो लैके जवाहर रोजगार योजना, फिर नरेगा ते मनरेगा तक नाम बदल रहे, पर सवाल उही रहिंदा जे तुसीं इह करदे हो तां इह पुण्य है, जे असीं करदे हां तां इह पाप है। उन्होंने कहा कि साडा टीचा स्पष्ट है, गांधी जी दे समाजिक आर्थिक दर्शन की पालना करते हुए असीं स्वै निर्भर, रोजगार, अमीर ते गरीबी मुक्त पिंड बनाउण लई वचनबद्ध हां। कांग्रेस ने अपना आइडिया, आइडियोलॉजी और आइडियल तीनों को खो दिया है, तीनों को भूल गई है। आइडिया देश के विकास का, विकास से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक में ही विकास ठप पड़ा हुआ है। आइडियोलॉजी जन कल्याण की, उससे भी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। और आइडियल बापू श्रद्धेय महात्मा गांधी जी को बताते थे, बापू के सिद्धांतों को भी कांग्रेस ने खत्म करने का पाप किया है। महात्मा गांधी कहते थे सत्य, अहिंसा, और कांग्रेस केवल झूठ का सहारा लेती है। खुद तो झूठ बोलती है, लेकिन आज कर्नाटक की असेंबली में जो हुआ उसने मर्यादाओं को समाप्त कर दिया है, लोकतांत्रिक मर्यादाएं खत्म कर दी है और संविधान को तार-तार कर दिया है। ऐसा झूठा गवर्नर एड्रेस में ऐसा झूठ था जिसको पढ़ा ही नहीं जा सकता था। और मनरेगा के बारे में जो कहलाना चाहती थी, कहलवाना चाहती थी, वो बिल्कुल झूठ था, असत्य था। कांग्रेस झूठ की मशीन है। झूठ की मशीन, भ्रम की दुकान और अफवाहों का बाजार बन गई है कांग्रेस।
मनरेगा के बारे में कितने झूठ। कांग्रेस कमीशन, करप्शन और कुशासन की गारंटी है। आज अपनी असफलता, अपने फेल्यूर्स को छुपाने के लिए केवल केंद्र पर आरोप लगाती है। मैं आज आपको प्रमाणित करके बताना चाहता हूं मनरेगा में कांग्रेस ने कितने करप्शन किए। ये फोटो है जो देश भर के अखबारों में छपे हैं। ये देश के नहीं, ये तो इंटरनेशनल खबर बन गई थी। मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहे थे उसमें बेईमानी के लिए, ये डिस्ट्रिक्ट है यादगीर, यादगीर डिस्ट्रिक्ट में ये जो फोटो आपको दिख रही है, ये पुरुष है लेकिन साड़ी पहने। पुरुषों ने महिला बन के मनरेगा की मजदूरी का पैसा डकार लिया। ये मीडिया की खबर है। और ऐसे एक दो घोटाले नहीं है। सोशल ऑडिट में 1.33 लाख से अधिक अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज सामने आई है। और चिंता की बात यह कि जब राज्य को कहा गया तो उन्होंने 3,551 मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की, जिनमें लगभग 107 करोड़ 78 लाख रुपए की वसूली की जा सकती थी। यहां कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहां कोई जवाबदेही नहीं है। यह केवल मैं नहीं कह रहा, कैग की रिपोर्ट कह रही है। सीएजी की रिपोर्ट में लोकपाल ने जब यह कहा कि 24.12 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जाए, तो वसूली नहीं की गई। वसूली की केवल 2.47 करोड़ की। अब सीएजी की रिपोर्ट में जो कहा जाए, उस वसूली को ही अगर यहां कांग्रेस की सरकार ना करे तो इसको क्या कहा जाए। मित्रों, मैं कलबुर्गी का एक उदाहरण देना चाहता हूं। कलबुर्गी मंत्रालय ने शिकायतों के आधार पर, मेरे मंत्रालय ने सेंटर से एक टीम भेजी, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय ने, जिसने 24 से 28 अगस्त 2025 को कलबुर्गी जिले के अलंद और जेवारगी ब्लॉक की 5 ग्राम पंचायतों में, 5 ग्राम पंचायत में 21 जो वर्क्स थे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया। उसमें जो इंक्वायरी की, मशीन की जगह इंसान की जगह, मजदूर की जगह मशीनों के काम, फर्जी रिकॉर्ड और जो चीजें सामने आई, जैसे मैं नाम लेके बता रहा हूं, कलूर ग्राम पंचायत विद्यालय की दीवार, स्कूल की बाउंड्री वाल बननी थी। जो बाउंड्री वाल बनी हुई थी उसको टॉयलेट के निर्माण के रूप में दिखाया गया। तालाब की खुदाई, उसको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पहले से जो खुदाई हुई थी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर पैसा निकाल लिया गया। शमशान घाट, उनको लैंड डेवलप, शमशान घाट और रूरल हाट को लैंड डेवलपमेंट के रूप में दिखा के पैसा निकाल लिया गया। मित्रों, एक काम को स्प्लिट करके, टुकड़ों टुकड़ों में करके, अलग अलग बांट कर उनको अलग काम बताकर पैसे निकाल लिए गए। प्रोक्योरमेंट में भी भारी गड़बड़ी, वेंडर के चयन में, बिलों में विसंगतियां, काम हुआ ही नहीं, भुगतान हो गया। ग्राम पंचायत में कई काम तो काम दिखा दिए कागज पे, ग्राउंड पे कभी काम हुए नहीं। मैं ये पूरा रिकॉर्ड आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, कितनी अनियमितताएं हुई है। एक ही परिवार को बार बार लाभ दिए गए कई गांव में।
तालाब को डीसिल्टिंग अगर की गई टैंक की, तो डीसिल्टिंग करके मिट्टी वहीं छोड़ दी गई, बारिश का पानी आया, मिट्टी फिर चली गई, दूसरे बार फिर खुदाई कर दी गई। एक ही काम को बार बार किया गया। ऐसी लाखों गड़बड़ियां मनरेगा में थी। अकेले हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता थे जयराम रमेश, उन्हें 2012 में कहा था क्या मनरेगा में केवल मिट्टी उठाएंगे और डालेंगे, बस यही काम किया जाएगा? और केवल जयराम रमेश ने नहीं, खुद मनमोहन सिंह जी ने फरवरी में 2011 में यह कहा था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी ने भी कहा था कि फर्जी जॉब कार्ड बन रहे हैं। ये कई तरह की कमियां देखी, तब एनडीए की सरकार ने तय किया कि अब किसी और योजना की आवश्यकता है जिसमें ये सारी कमजोरियां और विसंगतियां उनको दूर करने का काम किया जाए। और इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। रोजगार की इतनी योजनाएं बनी, काम के बदले अनाज योजना, उसको बदल के कर दिया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उसको बदल के फिर किया जवाहर रोजगार योजना। इसी यूपीए की सरकार ने नाम रखा जवाहर रोजगार योजना, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, और फिर बदल के किया नरेगा, और फिर कर दिया मनरेगा। तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप। एक के बाद एक योजना आती है, नाम बदलते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पंच निष्ठाओं में जो गांधी जी का आर्थिक और सामाजिक दर्शन है उसको स्वीकार किया है। और एक स्वयंपूर्ण गांव, रोजगार युक्त गांव, गरीबी मुक्त गांव बनाने का हमारा संकल्प है। जो गांधी जी का मूल दर्शन था वो इस योजना में है, सम्मिलित है। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਰਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्नवाद।